गली नंबर 6, गली नंबर 6। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सीवर ओवरफ्लो है और इनका पानी देख सकते हैं आप। घरों के अंदर घुसने वाले लोग कैसे अपने घरों में एंटर करते होंगे आप समझ सकते हैं। और मैं बात करूंगी यहाँ के रिहायशी लोगों से कि इनकी समस्या कब से है और इन्होंने क्या यहाँ के विधायक को या लिखित शिकायत दी है या नहीं, अगर दी है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है, आइए जानते हैं। शिकायत दी है कंप्लेंट बहुत बार करते हैं, आज भी 3 बार करिए कोई नहीं आया जी। कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होती है, आके साफ निकल के जाते बताइए। जब निकलो तो इतनी लाइटें सब इतना गंद निकलता है कि बस बाहर नहीं, ना कोई बच्चा निकल सकता है ना आप कोई। एमएलए बंदा में जाते हैं? हाँ, लेकिन वो ये क्या भेज देते हैं, गाड़ी आती है, साफ होता नहीं है, 2 दिन बाद फिर रहते हैं। ये प्रॉब्लम आप कहाँ रहते हैं पहले ये बताइए। ये आपका घर है, आपके घर के सामने पूरा पानी भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कब से है ये तो हो गया 1 महीने से हुआ है। महीना भी हो गया। ऐसा मौसम होता है ना, यही हाल होता है ना बरसात के मौसम में? बारिश तो होता ही है, हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा ही बारिश की तरह ऐसे ही रहता है। और पानी अब तो पूरी गर्मी गई पूरी। नाम आपका? सुमन जी, बताइए ये परेशानी आपको कब से? ये परेशानी 2-3 साल से हो रही है। यहाँ पे हमेशा ही ब्लॉकेज रहता है, क्लियर करते हैं आके, पर उसके थोड़े टाइम बाद ही दोबारा से ब्लॉकेज होता है। और यही हमारे किचन में आ रहा है पीने का पानी, जिससे बच्चे और सब बीमार पड़ रहे हैं हम लोग। सुबह सुबह इतना गंदा पानी आता है, यही आप लगा लो गटर का पानी हमारे सिंक में चल रहा होता है। और कंप्लेंट करो वहाँ पे तो कोई कार्रवाई नहीं करते, आते हैं कभी गुस्से में वापस चले जाते हैं, कभी कुछ ऐसे थोड़ा बहुत क्लियर करके जाते हैं, कोई ढंग से कोई इसका सोल्यूशन दे ही नहीं रहे वो लोग हमें अभी तक। नाम सुमन जी। अगली साल भी खूब गटर का पानी बहता था और क्या कहते हैं अब सड़क बनने के बाद तो और भी ज़्यादा आ रहा है। इसमें क्या है, आते हैं ठीक करके जाते हैं, 15 दिन सही रहता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ जाता है। फिर क्या कहते हैं, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मतलब ईटे रोड़े पर पता नहीं क्या फंस रहे हैं, ऐसे कह के वो चले जाते हैं। तो हमने यही बोला, कह रहा जी ये आपके सामने ही कर रहे हैं, बस चले जाते हैं ऐसे कह के और आते ही नहीं चले जाते। मैडम मेरा नाम अनिल है। ये मोस्टली ये अभी ये 4-5 महीने पहले रोड बना है। इससे पहले तो फिर भी थोड़ा माहौल ठीक था, पानी निकल जाता था, लेकिन जब से रोड बना ऐसे लग रहा है कि बस रोड बनना एक मुसीबत हो गई है इस गली के लिए। कंप्लेंट करो, 10 कंप्लेंट करेंगे, अगर पड़ोसी करेंगे तो 9 कंप्लेंट बाहर शाउट होगी कि 1 कंप्लेंट पे गाड़ी आएगी, 4 डंडे मारेंगे इधर से, 4 डंडे उधर से मारेंगे, सोल्यूशन नहीं करेगा, पानी को खींच के गाड़ी में करके ले जाएंगे और दूसरे दिन फिर वही वाला पानी सड़क पे। ये मैडम ने भी आती है या एमएलए साहब? मैडम रिटर्न कंप्लेंट वहाँ पे ऑफिस में रजिस्टर लगा, रजिस्टर में जाके नोट करवाते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में लॉन्च होती है कंप्लेंट और 2 दिन 4 दिन के बाद उस कंप्लेंट को ऑटोमेटिकली वॉश आउट कर दिया जाता है। ये हो रहा है यहाँ पे पिछले 4 महीने से। तो ऐसा काम हो गया है कि लोगों का ये सोचिए कि बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे शाम के टाइम अंधेरे के अंदर। हम लोग गाड़ी भी अंदर करते थे, गाड़ी के टायरों के साथ पूरा गंद पूरा गली मकानों के अंदर जा रहा है। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है और मैं कई बार कंप्लेन ऑनलाइन कर रखा हूँ, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कभी कभार जारी आती है अपना प्रेजेंट। गली बनने के बाद सीवर का इतना भयंकर समस्या हो गया, आए दिन 3-4 सीवर ओवरफ्लो रहता है। अभी खुद देख लीजिए कि ये जैसे लग रहा है कि बाढ़ आया हुआ है, लग रहा है कि पन्ना करना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ गलियों का सीवर का क्या हालत है। ऐसे थोड़ा होता है, यहाँ आदमी लोग रहते हैं, जानवर थोड़ा रहता है। मेरा नाम कुमार है, राजनगर पार्ट 2 गली नंबर 6 में निवासी हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गली की हालत, इसकी कोई पता नहीं कितनी गिनती नहीं बता सकता कितनी बार इसकी शिकायत हुई, लेकिन शिकायत के ऊपर एक हमारी आर्ट सोसाइटी इसने ज़रूर एक अच्छा कदम उठाया, जिसके लिए आप लोग भी आए, ये लोग भी आ रहे हैं, मशीन भी एक लोग आई, लेकिन किसी काम को पूरा एग्जीक्यूट कर हाँ एक बार थोड़ा सा बुला के चले गए, उसके बाद जो करते हो। और पीछे जैसे मैं देख रहा था कि मीडिया की एक टीम आई थी, पीछे गली में चर्चा हो रही थी, दिल्ली जल बोर्ड यहाँ शिकायत कराते हैं कि यहाँ के लोग काम नहीं करने देते। इसका हमें डिजिटली प्रूफ थी, हम यहीं की निवासी, जब भी कोई गैदरिंग होती है मैं यहाँ रहता हूँ,
लेकिन ऐसा किसी ने किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। ये आपका समय कहने का मतलब है कि जो यहाँ के निवासी है, ये जल बोर्ड के सभी कर्मचारी है, उनको पूरा सहयोग देते हैं, कोऑपरेट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं, सहयोग देते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये राजनगर पार्ट 2 जी ब्लॉक गली नंबर 6 में जो ये सीवर की पाइपलाइन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार नेहा जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, जो आज आपने कवर किया है गली नंबर 6 जी ब्लॉक राजनगर पार्ट 2। मैडम, जो ये गली नंबर 6 का आप शिवन जो निवासी बताते हो, वो 1 साल से हमारे पास रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पास ये समस्या जून के महीने से आई। जून के महीने में हमने अपने जो विधायक साहब हैं श्री कैलाश गहलोत जी, उनको भी व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजे। हमें आश्वासन भी मिला। जो मेन रीज़न है, पहले तो मैडम मैं आपको बता दूं, जो मेन रीज़न है गली नंबर 6 के ही शिवरेज जाम का, गली नंबर 3, गली नंबर 5 जी ब्लॉक, इन सब का जो फ्लो है वो जाता है जाट धर्मशाला मेन लाइन, और जो मेन लाइन है उसके अंदर हैं ब्रॉडबैंड की वायर्स, और ये अनऑथराइज वायर्स। पहले हमें जेई ने ये भी कहने की कोशिश की है BACS की वायर। कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी ये मान ही नहीं सकता कि सीवरेज सिस्टम के अंदर BACS की वायर्स है। हमने कंसर्न SDO से भी पता किया इस बारे में BACS के, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। ये बात तो तय है कि ये ब्रॉडबैंड की वायर्स है। इसको काटने का हमें आश्वासन मिला था हमारे विधायक जी से ब्लैक एंड व्हाइट में, और इसको काटने का आश्वासन हमें जेई मेंटेनेंस श्री हर्षित वर्मा जी ने भी दिया। और मैडम, जो ये बातें हैं ये जून और जुलाई के महीने, और जुलाई से आज आप देख लीजिए हम सितंबर में बैठे हैं, पूरा पूल ऑफ शिवरेज के अंदर जनता रहने को मजबूर है। जो शिवरेज आप देख करके आए हैं, जो गलियां डूब रही हैं, उन्हीं में स्कूल जाते हुए बच्चे जाते हैं, उन्हीं में हमारे बुजुर्ग जाते हैं, और उन्हीं के अंदर हमारे भाई और बहन का। आप लोगों ने कवर किया था, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता जब हमसे सीनियर सिटीजन लोग, जो हम ये कहें अपनी लास्ट अवस्था में 70-75 साल में, और जब हमसे ये पूछते हैं कि आप बेटा मुझे इसी शिवरेज में अपनी देह को त्याग करना पड़ेगा, तो इस मार्मिक क्वेश्चनों का बीइंग एन RWA हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। जो विधायक साहब हैं वो जिम्मेदारियां मोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जिम्मेदारियां नहीं मोड़ेंगे। जहाँ तक विधायक साहब के राजनगर पार्ट 2 का, मैंने पहले भी बताया हुआ है, वहाँ 2 लोग हैं। वो 2 लोग अपनी मनमानी अवस्था में, अपनी डिस्क्रिशनरी अवस्था में पूरे रिसोर्सेज को, अपने प्राइवेट रिसोर्सेज को मानते हुए चला रहे हैं। जितना दिमाग ये लोग ये देखने में लगाते हैं मैडम कि RWA की कवरेज में आज कितने रेजिडेंट्स आए थे, फिर उनको फ़ोन करके जो ये धमकाते हैं, उससे अगर आधा दिमाग और आधा प्रयास भी ये जनता के कामों में उन AC कमरों से निकल के लगा लें, तो मैडम काफ़ी हद तक इस समस्या का निवारण हो सकता है। और अगर इस समस्या का निवारण नहीं हुआ तो मैडम जो ये पब्लिक प्रोटेस्ट है, इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम कह रहे हैं, ऐसा है नहीं। विधायक साहब के खिलाफ माहौल में बहुत तब्दीलियाँ हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट है, पब्लिक आक्रोशित है, उल्टा हमने पब्लिक को शांत किया हुआ। वरना हर गली में विधायक साहब का, और इवन जो 2-3 लोग हैं जो इनके ऑफिस को चला रहे हैं, और हमारी RWA के साथ भी जब इन्हें मौका मिलता है तो गुंडागर्दी करते हैं, इनका लगभग हर गली पर प्रोटेस्ट है। जनता आक्रोशित है, और हमने जनता को शांत रहने के लिए कहा है। हम जो भी काम करेंगे हम लीगली करेंगे, विधि सम्मत तरीके से करेंगे, लेकिन अगर हम गांधी जी को पूछते हैं तो हम भगत सिंह को भी पूछते हैं। अगर कोई भी हमें मजबूर करेगा तो जो जो भाषा समझता है उस भाषा में नागरिक उसे जवाब देने के लिए तैयार होइए। लेकिन हम जो भी कार्रवाई करेंगे हम न्याय संगत करेंगे, तर्क संगत करेंगे, विधि संगत करेंगे, लॉ संगत करेंगे। और इसके लिए आज हमने अथॉरिटी ली है, हम लीगल नोटिस भी सेंड करने जा रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड ऑफिशियल्स को, जिनके ऊपर हाई प्रेशर है हमारे माननीय विधायक साहब के ऑफिस का कि RWA के दिए हुए काम नहीं करने हैं, राजनगर पार्ट 2 के रेजिडेंट्स के दिए हुए काम नहीं करने। आज हम उन सभी ऑफिसर्स को नोटिस इशू करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम रिट पिटीशन लगाएंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया में इनको खड़ा करेंगे किसी PIL या रिट पर,
तो वहाँ भी ये अपना यही हमें जवाब देंगे कि हमें एमएलए साहब ने मना किया हुआ है कि राजनगर पार्ट 2 की जनता के काम नहीं करने या आरडब्ल्यू के काम नहीं करते। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वहाँ भी ये सच ही बोलेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, देख रहे हैं हम यहाँ की स्थिति, और आपने सुना यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने क्या कहा। हम यहीं खड़े हैं, इतनी बदबू है यहाँ कि बदबू से बेहाल है, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। ये विधायक जी को चाहिए जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ अपने नुमाइंदे भेजें और पब्लिक की समस्या को हल कराएं। धन्यवाद। सुनीता दत्ता, सत्य आप तक।